हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, मेरी आज सपना के घर पे बात हुई। वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसकी तबीयत सही नहीं है, उसको सर्वाइकल हुआ है और कई सारी बातें हैं जो मैं ये चाहती हूँ कि सपना खुद आके अपनी ऑडियंस को बताए। तो मैंने उसको कहा है कि वो वीडियो बना के डाले, बट उसकी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो उसके एवज़ में मैंने उसको उसके छोटे भाई को बोला है कि वो वीडियो डाले। तो गाइज़, आप लोगों को हमारी कहानी दोनों की ही मालूम है, सबको मालूम है। मैं बस यही दुआ करूँगी कि ये कहानी किसी के साथ न दोहराई जाए, न ही किसी लड़की के साथ, न किसी औरत के साथ, किसी के साथ भी नहीं। क्योंकि पता है गाइस, दिक्कत कहाँ होती है कि यहाँ पे आप कि अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के लोग अगर दुश्मन बनते ना तो हम देख लेते, पर यहाँ तो अपने ही लोग दुश्मन बने हुए हैं, तो दिक्कत होती है, दिल को ठेस पहुँचती है। और किस तरीके से वो चीज़ हमारे दिमाग पे इफ़ेक्ट डालती है ना, वो जो लोग इस दौर से गुज़र रहे होंगे वो मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे भी दिलो दिमाग पे कई चीज़ों का असर पड़ा और मैं कई सालों बाद इस ट्रोमा से निकल पाई। और कहते हैं ना हम कि हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन असली मायने में दिल से हम बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। भले चाहे हमारे और पास लाखों लोगों की भीड़ हो। मैं पूरे दिन भर शायद बिज़ी रहती हूँ, पूरे दिन भर मतलब वीडियो बनाना यूट्यूब के लिए, घर के काम, बेटी की परवरिश, हॉस्पिटल में पेशेंट को देखना, सारी चीज़ें होती हैं। इवन अब तो मैं प्रदीप के लिए भी बहुत सारी लिखा पढ़ी करने लग गई हूँ, कागजी कार्रवाई करने लग गई हूँ। तो उसमें भी अपने वक्त को लगाना पड़ता है। तो फिर भी इन सब के बावजूद भी जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं शायद इस दुनिया में सबसे अकेली हूँ। और लेकिन अकेली मैं क्यों हूँ? ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था कि मैं आज अपने इतने कोप, मतलब यूँ समझ लीजिए इस पूरे घर में मैं अकेली ही हूँ। मुझे अकेले ही अपनी बच्ची की ज़िंदगी संभालनी है। तो मैं सपना को भी एक बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे पता है वो ज़रूर मेरी वीडियो देखेगी और मेरी बात को समझेगी, क्योंकि डायरेक्टली मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने आंसू अपने आप पोंछने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप जी पाएंगे। रही बात दूसरे लोगों की, छोड़ दीजिए ना उनको, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक सोशल मीडिया का जो तुम्हारा कंटेंट छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम फिक्र मत करो। जो तुमसे जितनी चीज़ को छीनने की कोशिश करेगा ना, वो चीज़ उतनी ही बढ़ के आएगी। मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने हमेशा मुझसे मेरी पूंजी यानी कि मेरी पढ़ाई, मेरे पापा के दिए हुए पैसे, मेरे पापा का दिया हुआ ज्वेलरी, नाम, फेम सब छीनने की कोशिश करी। बदले में पता है मुझे क्या मिला? भर भर की चीज़ें, भर भर के चीज़ें। ये श्याम जी का ही है जो कुछ भी है हमारे पास। और हमारे पास में जो ये राधा रानी बैठी है ना, ये हमें हर चीज़ से निकाल देगी। तो हमें अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए, अपनी परवरिश पे विश्वास होना चाहिए और अपने संस्कारों पे विश्वास होना चाहिए। तो कई सारे लोग मुझे बहुत सारे मैसेज वगैरह कर रहे हैं, जिसमें कि मेरी बेटी के लिए भी बहुत गंदा गंदा लिख रहे हैं। तो वैसे तो मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ, जो भी लिख रहा है गलत कमेंट्स, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप जो मुझे दे रहे हैं ना, आपको 4 गुना होके वो मिले। तो सोच लीजिए आपको अच्छा लिखना है कि बुरा लिखना है, क्योंकि मैं भगवान में आस्था रखती हूँ और मैंने हर जगह भगवान में आस्था रखी है, इसलिए मैं इन चीज़ों से निकल पाई हूँ। हर किसी इंसान की कहानी अलग अलग होती है, प्यादे अलग अलग होते हैं, खेलने वाले अलग अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ एक उसका दिल और दिमाग होता है जिसके साथ बहुत घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। मैंने सपना को पहले भी आगाह किया था इन चीज़ों के लिए कि तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो कई लोग कह रहे हैं पुलिस कंप्लेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं आपको गाइस बता दूं
कि उसके जो नेबर हैं उनके लिए और उनके ससुर के लिए कंप्लेंट हो चुकी है, और जो भी होगा वो सपना आपको बता देगी, क्योंकि सपना ने जिस तरीके से मेरे से एविडेंस वगैरह लिए थे, जो रिंग के जगह जगह मैसेज बांट रहे थे ये दोनों भाई मिलके, तो वो सारी चीज़ें मैंने दे दी थी उसको। और रही बात, मैं सपना के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो वो रूप आज देख रही है ना, मैंने आज से 4 साल पहले वो रूप देख लिया था इनका। मुझे पता था कि कौन कौन गिर सकता है। और रही बात, जब ये लोग अपने बच्चों के ही सगे नहीं हो पाए तो हमारे बच्चों के क्या सगे हो पाएंगे। तो इनसे क्या कंपेयर करना, क्या उम्मीद करना, क्या तुलना करना, कुछ नहीं। इनको समझ लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है। बस अगर आप ऐसा समझेंगे कि कुछ भी नहीं है तो ही आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। बच्चों के लिए देखो बहुत जंग लड़नी पड़ती है, उसके एक एक डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, उसका एडमिशन कराना पड़ता है, फिर फीस जमा करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ट्यूशन देखने पड़ते हैं आसपास में। तो बच्चों को पालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पास तो एक बेटी है, उसके पास तो 2 बेटियां हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सपना को बहुत कम डाउन होकर चलना है, और वो चल भी रही है गाइस। आप सभी लोगों ने देखा होगा वो चल भी रही है। और रही बात, दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक इनका कुछ दर्पण दिखाना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो जो डाली थी जिसमें ये हाथ जोड़ रही थी हमारी सासू माँ, मेरी तो खैर मामी सास लगेंगी, तो हाथ जोड़ रही थी ये। आपने देखा था किचन में, जब ये किचन से निकल रही थी ना, तो इनको कोई सामने खड़ा होकर इशारे कर रहा था, जिसमें मतलब उनको कहा जा रहा था कि रोने की शक्ल बनाओ, रो। तो उनको एकदम से रोना नहीं आया, बस यूं यूं मतलब ऐसे गर्दन करके यूं ऐसे मतलब करके ये ऐसे कर रही थी। फिर वो लड़की जब आंसू आ ही नहीं रहे थे, आंसू को जबरदस्ती की, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता मम्मी, ऐसे नहीं होता आप ऐसे। तो देखिए, यहाँ कोई मैं हो, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई भी हो, ऑडियंस बहुत शातिर है, यहाँ से देखती है दिमाग से। तो हर कोई जो भी चालाकियाँ होता है ना, उनको पकड़ लेता है। कोई यहाँ देखने वाले ऑडियंस नहीं है, इवनली मतलब 25 ईयर से लेके 70-75 ईयर्स तक के लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं, तो सब समझ जाते हैं। और आगे आगे बढ़िए। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ये छोटी जीजी, शकुनी मामा, उनकी धर्म पत्नी, उनका पूरा खानदान आपको दिख जाएगा कि ये किस टाइप के लोग हैं। जो मुझे पता, इतने सालों से मैं पता है कोर्ट में यही चीज़ें चीख चीख के बोल रही थी कि ये पूरा खानदान ही ऐसा है, लेकिन अब वो चीज़ें पता है साबित हो रही हैं। दिल को तसल्ली मिलती है। हालांकि मेरी कहानी का तो एंड हो चुका है, एंड मतलब मेरा पति मेरे से हर केस में हार चुका है, और उसको कोर्ट ने यही कहा है कि आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्चे के साथ रहो। लेकिन वो चीज़ें साक्षात नज़र आ रही है। जो जो चीज़ मैंने कोर्ट में कही थी ना गाइस, वो सब चीज़ें सच हो रही हैं आज। और मैं आज भी कहती हूँ मेरे पति को मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पुराना खाता छोड़ के गए ना अधूरा, वो खाता आपको कंप्लीट करके ही बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं गाइस मेरे, पर मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को रखना पसंद नहीं करती। बस इन्हीं लोगों के बातों का जवाब देती हूँ ये सब कुछ। चलिए आपको दर्शन कराते हैं हम राधा रानी जी के। और मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि है ना अब भोग लगता है मेरे घर में राधा रानी जी का। देखिए फ्रूट्स में मैं यहाँ केला लाई हूँ, अमरूद लाई हूँ, अनार और सेब, ये चीज़ें, इन चीज़ों का फ्रूट्स में मैं दूंगी भगवान जी को भोग। देखिए मैंने तुलसी दल के साथ भगवान जी के लिए भोग लगा दिया है। आप सभी लोग देखिए, बहुत मुझे यहाँ आके बहुत सुकून सा मिलता है। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। मैं भी आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाइस। मतलब आप लोग मेरी बातें इतने ध्यान से, इतने अच्छे से सुनते और मुझे भी एडवाइस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मेरे
व्लॉग में बने रहिएगा और मुझे एडवाइस कीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे व्लॉग्स चाहिए, तो उसी में मैं बनाने की कोशिश करूँगी। आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और गाइस प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी बातें करती हूँ ना, आप लोगों को जो भी बातें बताती हूँ, मैं दिल से बताती हूँ, मैं दिल से कनेक्टेड हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर वीडियो में थंब ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि हाइप मिलती है, अच्छा अर्निंग होता है, अच्छी चीज़ें चलती हैं, तो खुशी होती है कि हम जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। और सपना के लिए सभी दुआ कीजिएगा, उसकी बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि उसकी जल्द से जल्द सेहत सही हो जाए और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के बीच में आए और थोड़ा सा मैं डांट सकूं उसको, क्योंकि अभी तो वो बीमार है, मैं उसको डांट नहीं पाऊँगी। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।